Good morning, everyone. मंजीत, आज रेस्ट स्टूडेंट्स कहाँ हैं? पता नहीं, इसके पहले वाले लेक्चर में भी सिर्फ दो ही लोग थे। उसके पहले कौन सा लेक्चर था? एलआर का था। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ओके। आज सभी गायब हो गए, चलिए। आशवी आई थी। हम्म। आशवी आई थी लास्ट लेक्चर में। अश्वी आई थी। हाँ। चलिए, टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये इनिशियल। खैर, अभी तो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दिया था, आई थिंक मैंने होमवर्क में, या हो गए थे कंप्लीट? शायद कर लिया था अपन ने सॉल्व। कर लिया था, हाँ। एक क्वेश्चन जो था, ठीक ठीक ठीक, डिस्कस हो गया था। आई थिंक ट्रेन्स के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। यस, चलिए तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए। मे बी आप बाकी बच्चे आ जाए तो तब इस ट्रेन स्टार्ट करें तो बेहतर होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर उनको। यस Manjeet, try to solve this one. A person covers certain distance in 7 hours 20 minutes. One third of distance covered with speed 60 and remaining with speed 45. So total distance covered by him. So किस तरह से पिक करेंगे क्वेश्चन को? मंजीत। एक सेकंड में क्वेश्चन समझ रहा हूँ एक बार। हाँ, देखिए। दो डिफरेंट वेज है, आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और डिस्टेंस को अपने को इस तरह से ब्रेक भी करना है, वन थर्ड और ऑब्वियसली रिमेनिंग टू थर्ड। लाइक, या तो आप टोटल डिस्टेंस को 3D कंसीडर करें, जिससे इजीली आप वन थर्ड और टू थर्ड में ब्रेक कर पाए। अदरवाइज, चूंकि टाइम टोटल गिवन है, यू नो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड गिवन है 60 एंड 45। सो एक ऐसा डेटा पिक करते हैं जिससे ये दोनों वैल्यूज डिविजिबल हों। तो अगर मैंने टोटल डिस्टेंस को 180 कंसीडर किया, वाई 180, दिस इज द एलसीएम ऑफ 60 एंड 45। सो अभी टोटल डिस्टेंस को अगर मैं 180 कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 180 कंसीडर करेंगे, आप कोई भी डेटा कंसीडर करेंगे, आंसर सबसे आएगा, बट कैलकुलेशन किस में इजी पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है। सो वन थर्ड इट मीन्स ऑब्वियसली 60, सो रिमेनिंग इज 120। According to question, this 60 kilometer with speed 60 kilometer per hour and this 120 with speed 45 kilometer per hour. So clearly अभी टाइमिंग के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सो टाइम इज 1 hour फॉर दिस सिचुएशन एंड रिमेनिंग टू थर्ड फॉर 120 45। तो इसके लिए टाइम कितना लगा? 90 किलोमीटर के लिए कंप्लीट 2 hours, रिमेनिंग बचा 30 30 by 45, इट मीन्स 2/3 2/3, इट मीन्स 40 minutes। सो इट इज 2 hours 40 minute। ये क्लियर हो रहा है? यस सर। इट मीन्स टोटल टाइम इज 3 hour 40 minute if you take total distance as a 180 kilometer. But according to question, this one is 7 hours 20 minutes. So 7 hours 20 minutes क्या मीनिंग हुआ? जस्ट डबल टाइम चाहिए, और अगर टाइम डबल है इट मीन्स ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी डबल होगा। सो योर टोटल डिस्टेंस, एक्चुअली योर टोटल डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अदरवाइज बेसिक अप्रोच फॉलो करेंगे जो ये मिस्टर डी वाला है। सो वन थर्ड मीन्स डी, डी विद स्पीड 60 एंड रिमेनिंग 2D with speed
45, और इसे आप 7 hours 20 minutes, इट मीन 7 whole 1/3 hours के इक्वल रखेंगे, यहाँ से भी आपको रिजल्ट 360 मिलेगा टोटल डिस्टेंस का। नाउ क्लियर? यस सर। आशवी बहुत लेट हो गई आप। या सॉरी सर, जूम में इश्यूज हो रहे थे। ओके, तो लास्ट क्लास में केवल मंजीत, आप और आशवी थे। यस सर। लास्ट क्लास किस टॉपिक का था? एलआर का? डेटा, हाँ, डेटा LRDI का गेन था, डायग्राम डेटा वगैरह। इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ओके। सो इसको एक्चुअली टेस्ट तो हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, बट जस्ट लाइक क्वेश्चन ट्रीट करिए, सिंपल क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेज बाय 2 km/h आफ्टर एवरी आवर if the distance traveled in the first 1 hour was 35, so total distance traveled in 12 hours. आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या जो सभी बच्चे ऑलमोस्ट गायब है? फर्स्ट पिछले क्लास में भी आप लोग बता रहे नहीं थे, ऐसा तो मेरी समझ में कुछ नहीं है। आशवी बिलोंग्स टू दिल्ली? नो सर, आई बिलोंग टू गुजरात, बट आई स्टे इन मुंबई। Okay, so Manjeet got 552. Nashvi, your answer? देखिए क्लियर है, ये तो एपी का फॉर्म बन रहा है। सो 35, 37 एंड सो ऑन। 35 देन 37, और ऐसे टोटल 12 आवर्स, इट मीन्स टोटल 12th टर्म तक जाना है। ये आप सॉल्व करेंगे, आंसर इज 552। सिंपल एपी का फॉर्म है, इजीली आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। दिस क्वेश्चन वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। यस, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये जैसा लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी के ऊपर बेस्ड है, बट लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वेश्चन, सो डू इट केयरफुली।
Yes, guys, your answers. Manjeet. ऑलमोस्ट हो ही गया है। Okay, Ashvi got 420. Manjeet, any problem? No, I think correct answer is 420. Yes. सो वही प्रोसीजर यूज किया जो लास्ट क्लास में किया था अश्वी, और अदरवाइज आपने फिर डिटेल में सॉल्व किया है? नहीं सर, लास्ट क्लास में जो यूज किया था वही किया। यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। रैबिट complete 5 jump as much time. Dog complete 3 jump. Rabbit covered 2 meter distance in 1 jump and dog covered 4 meter in 1 jump. If rabbit is 20 meter ahead the dog, in how many jump dog will catch the rabbit? Your options are 5, 6, 10 and 12. लॉजिकल क्वेश्चन है और एक्चुअली इसमें रिलेटिव स्पीड यूज होनी है, जो अभी जस्ट अपन नेक्स्ट टॉपिक ट्रेन्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन सेंस के थ्रू इजीली कर सकते हैं। यस गाइस, इतनी देर में तो आंसर आता है। एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस? सर 10 जंप्स। 10 जंप्स बेटा कैसे आया? सर द distance at which rabbit is after uh, the distance at which is 10 meters and dog is at 12, so difference is 2 meters. अब हम्म, उसको rabbit is said to be 20 meters ahead of the dog, so that will be, it has to take 20 by 2, which is 10 jumps. 10 टाइम्स मीन्स 10 जंप है ना? Yes sir. यस मंजीत, अकॉर्डिंग टू यू? मंजीत गॉट 12। यस मंजीत, डिस्कस करिए कैसे आया 12? मतलब अब बात तक तो ठीक है, पर उसके बाद में रैबिट भी तो आगे चलता रहेगा ना, डॉग को भी आगे की भी जो डिस्टेंस होगा उसको भी कवर करना पड़ेगा। हम्म। तो उस वजह से वो आएगा। एक्चुअली ये ट्रिकी क्वेश्चन था। इसके सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है 30 जंप।
अब रिलेटिव स्पीड कैसा है वो क्लियर कर लेते हैं, समझिएगा। आशु आपने काफी हद तक पकड़ लिया था, बट आपने लास्ट में आके चूंकि ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा नोटिस किया इसलिए शायद मिस्टेक हुआ है। देखिए आपको रैबिट और डॉग के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में पहले तो जंप का रिलेशन दिया है, जंप बोला है विद इन सेम टाइम रैबिट कवर 5 जंप एंड डॉग 3 जंप। एंड डिस्टेंस के रिलेशन में रैबिट कवर 2 मीटर डिस्टेंस इन 1 जंप एंड डॉग कवर 4 मीटर इन 1 जंप। सो in a same time 5 twos are 10 meter, rabbit covers 10 meter and dog cover 12 मीटर। अब मंजीत बेटा कौन किसको पकड़ने जा रहा है, रैबिट डॉग को कि डॉग रैबिट को? डॉग रैबिट। डॉग रैबिट। तो अपने को किसकी जंप पर फोकस करना है, डॉग। डॉग की जंप पर। सो ये क्लियर है विद दिस डेटा कि विद इन 3 जंप, आशवी आप भी गौर करिएगा, डॉग विद इन 3 जंप 2 मीटर ओवरटेक कर रहा है, यस और नो? Yes, sir. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 मीटर अहेड है, इट मीन्स ये 10 टाइम्स डिस्टेंस कवर करना है। तो ये जंप भी आपको 10 टाइम्स लेना पड़ेगा, इट मीन्स 30 जंप। क्लियर? Yes, sir. इन ईच 3 जंप वो 2 मीटर ओवरटेक कर रहा है, इट मीन्स ऑब्वियसली इन 30 जंप में वो कंप्लीट 20 मीटर ओवरटेक कर लेगा। मंजीत गॉट इट? और ये रिलेटिव लिया है तो इट मीन्स इसमें डॉग और रेबिट दोनों का मूवमेंट आ रहा है। मंजीत? यस सर। हम्म, चलिए अब रिलेटिव के कंसेप्ट में आ ही गए तो अब ट्रेन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेन में अपने एडिशनल कंसेप्ट है, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है, बट डिस्टेंस के रिगार्डिंग, डिस्टेंस व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ मैन और अ पोल, इन दीज टू सिचुएशन कितना डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है, ओनली ऑफ ट्रेन लेंथ। जितना ट्रेन का लेंथ है इतना ही डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को किसी मैन को या पोल को क्रॉस करने में। अदरवाइज ट्रेन 1 ट्रेन 2 को क्रॉस कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, किसी टनल को क्रॉस कर रही है, इन दिस सिचुएशन ट्रेन को 2 लेंथ कवर करने, एक तो अपना और दूसरा जिसे क्रॉस करने जा रहे हैं उसका, दोनों के सम के बराबर टोटल डिस्टेंस कवर करना है। डायरेक्शन कोई भी हो, डायरेक्शन यहाँ मैटर नहीं करती। एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव स्पीड, और ये एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी में इट मीन्स 2 ट्रेन्स और बोथ आर इन रनिंग पोजीशन, उस सिचुएशन पर रिलेटिव स्पीड आएगी, जैसा भी लास्ट क्वेश्चन था जिसमें डॉग और रैबिट दोनों मूव कर रहे थे। सो इन सेम डायरेक्शन, that means if both moving body are moving in same direction, so your relative speed is x minus y, और obviously x y से ज्यादा होना चाहिए, otherwise y minus x करेंगे। and in opposite direction relative speed प्लस हो जाएगा। सो इतना बेसिक्स तो क्लियर है, फिर क्वेश्चंस पर मूव करें। मंजीत, आशवी, गॉट इट? Yes, यस sir. सर। सो सिंपल बेसिक क्वेश्चन एज इट इज वही है जो अपन डील कर रहे थे, बट इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन किसे क्रॉस कर रही है और डायरेक्शन क्या है। तो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन में डायरेक्शन से कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया है। सो 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद स्पीड 30, हाउ लॉन्ग इट विल क्रॉस अ पोल। पोल को क्रॉस किया, इट मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन कवर किया, ऑब्वियसली दिस इज 100, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज 100 एंड स्पीड इज गिवन 30। so इस टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टू मेंटेन द यूनिट मल्टीप्लाई 5/18 इन दिस 30, बिकॉज यूनिट्स आपकी डिस्टेंस की मीटर में है। एंड कितना हुआ 100/150, 2/3 ऑफ 18, इट मीन्स 12 सेकेंड्स। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. आई थिंक इसको तो विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस था 100 और स्पीड थी 30, इस बार डिस्टेंस डबल हुआ बट स्पीड भी डबल हो गई, तो टाइम तो सेम रहना। Well,
So answer is again 12 seconds. Manjeet, yes or no? यस सर। और दिस क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया of 165 meter long. It means in this position, total distance covered by the train to cross this platform is 110 plus 165. It means 275. As it is same question, time is required, distance upon speed. Yes, Manjeet, very good. Time is 275 divided by 132 and multiply 5 by 18 in this speed, and answer is 7.5 seconds. Okay. Now, for this question, train length is 275, crosses a platform of equal length. It means length of platform is also 275 in 33 seconds. So speed of train in kilometer per hour. The speed, it means distance, 275 of train and 275 of platform, it means 550 within 33 seconds. So data to maintain, this is in meter and second. So answer आएगा मीटर पर सेकेंड में. To get this answer in kilometer per hour, आपको 18 by 5 से मल्टीप्लाई करना. So answer is 60. 60 किलोमीटर पर आवर बेटा, सेकेंड नहीं. Yes, sir. चलिए, टाइप 2 में थोड़े से एडिशनल वर्क आएगा. यहाँ पर दो डिफरेंट स्टेटमेंट दे रखे हैं. The first statement, a train crosses a man with a speed 72 किलोमीटर पर आवर in 15 सेकेंड. सो इट मीन्स ट्रेन ने जब मैन को क्रॉस किया तो लेंथ ऑफ ट्रेन कवर किया 72 की स्पीड से विद इन 15 सेकेंड. सो इजीली आप लेंथ ऑफ ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं. इन नेक्स्ट स्टेटमेंट, in how much time it will cross another train which is 50% more long. सो ऑब्वियसली अब इसका लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, इट मीन सेकेंड ट्रेन स्टैंड बाय पे है. सो अभी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, डायरेक्टली टाइम कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Here's guys your answers. Any problem? 22.5 second. And Manjeet, your answer? ऑलमोस्ट हो ही गया है, 2 सेकंड और। आशवी, आपने एक माइनर मिस्टेक किया है. क्या मिस्टेक किया है? एक्चुअली क्वेश्चन में बोला है ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन. सो आपने अनदर ट्रेन का लेंथ तो कवर किया, बट प्रीवियस ट्रेन जो दी दे रखी है उसका लेंथ इसमें ऐड नहीं किया.
क्योंकि जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रही है तब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज L1 प्लस L2। ये आपने नहीं किया है। सो करेक्ट आंसर आपका 37.5 सेकेंड आएगा। यस, मंजीत का करेक्ट आंसर है। ओके, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ट्रेन क्रॉसेस अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद स्पीड 72 इन 1 मिनट। सो अगेन आप यहाँ पर ट्रेन का लेंथ निकाल सकते हैं विद दिस स्टेटमेंट। इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल लेंथ विच इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। इट मीन्स अभी भी इसका मूवमेंट नहीं है, बट जो फर्स्ट ट्रेन है वो 60% स्पीड से इसे क्रॉस कर रही है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब इसका रिजल्ट क्या होगा। और अगेन आशवी ध्यान रखिएगा कि जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दोनों का लेंथ ऐड होगा। यस गाइस, योर आंसर्स। ओके, आशवी गॉट 200 सेकेंड। मंजीत, योर आंसर। नहीं, अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ है। नहीं हो रहा। ये जब प्रीवियस क्वेश्चन हो गया तो सेम ही तो ये भी है। सो आशवी, आई थिंक आपने पहले ट्रेन का डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। हम्म, कितना आया? Yes, sir. 800 meters. 800। फिर सेकेंड ट्रेन का आपने 1600 लिया, फिर 2400 हुआ, फिर स्पीड को Yes. 60% किया. यस, ठीक है। Yes. अब देखिएगा, थोड़ा मैं शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ। मंजीत, आप भी पहले प्रीवियस क्वेश्चन पर वापस आइए। इम्पोर्टेंट क्या है, जो अपन ने इनिशियल क्लास में, लास्ट क्लास में जो बेसिक्स डिस्कस किए थे, स्पेशली नोट्स के फॉर्म में, ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया और नेक्स्ट केस में अनदर ट्रेन को क्रॉस किया। बट ये ट्रेन तो कांस्टेंट है ना, और ये ट्रेन अगर वही है तो स्पीड कांस्टेंट चल रही है, उसमें तो कोई मूवमेंट हुआ नहीं। और नोट पे मैंने डिस्कस किया था, अगर स्पीड कांस्टेंट है इन दिस पोजीशन, योर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यस और नो? Yes, याद है? sir. यस। तो इस सिचुएशन पर स्पीड मैटर ही नहीं करती। स्पीड यहाँ पर 72 गिवन होता, 84 गिवन होता, 96 गिवन होता, कोई भी डेटा आप ले लीजिए, सबसे आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि स्पीड मैटर ही नहीं कर रही। दोनों केस में स्पीड तो सेम रोल प्ले कर रही है। आपको ये देखना है कि डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मिलने वाला है। तो जो आप लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इट मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन कैलकुलेट किया, कोई नीड नहीं है, मैं कोई भी डेटा कंसीडर कर सकता हूँ। कि लाइक कि मैंने ट्रेन का लेंथ 100 मीटर कंसीडर किया, कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 सेकेंड आपको टाइमिंग गिवन है। अभी नेक्स्ट सिचुएशन पर जब ये 50% मोर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस करेगी, तो अपना लेंथ प्लस 50% मोर लॉन्ग, इट मीन्स 150 मीटर एक्स्ट्रा। इट मीन्स इन दिस पोजिशन 250 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर होगा। एंड इस पोजिशन पर आपका डिस्टेंस 2.5 टाइम्स हो गया है।
तो टाइमिंग भी ऑब्वियसली 2.5 टाइम्स हो जाएगा, विच इज 37.5 सेकेंड। क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. एंड आशवी फॉर द सेम क्वेश्चन, इसमें भी आपको यही रोल प्ले करना है, क्योंकि ट्रेन तो ये वाला कांस्टेंट है, सेकंड मूविंग में है नहीं, स्टैंड बाय पे है। सो ट्रेन से टनल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ट्रेन डबल है, टनल हाफ है, इट मीन्स ट्रेन टनल के रिस्पेक्ट में डबल है। तो अगर मैंने ट्रेन और टनल के लिए इसको 100 और इसको 200 कंसीडर किया, जैसा डेटा गिवन है उसके हिसाब से, तो टोटल 300 मीटर डिस्टेंस कवर करने में आपको क्वेश्चन में दिया है टाइमिंग 1 मिनट। अभी ट्रेन ने डबल लेंथ की ट्रेन को कवर किया, सो ट्रेन इटसेल्फ 200, और जिसे क्रॉस करने जा रहे हैं वो डबल, इट मीन्स 400। सो इन दिस सिचुएशन 600 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करना है। सो इस डिस्टेंस डबल हो गया, इट मीन्स आपका ये टाइमिंग भी डबल हो जाएगा। सो 2 मिनट्स इट मीन्स 120 सेकेंड्स। एंड 120 सेकेंड्स तब होंगे जब वो अपनी यूजुअल स्पीड से इसे क्रॉस करेगा। बट क्वेश्चन में कहता है 60% ऑफ स्पीड से। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 60% विच मीन्स 3/5। सो इफ स्पीड बिकम्स 3/5, सो टाइम हो जाएगा 5/3, जस्ट रिवर्स हो जाता है। 5/3 ऑफ 120 विच इज इक्वल टू 200 सेकेंड्स। नाउ क्लियर? Yes, sir. यस मंजीत? सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना फास्ट सॉल्व किया ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते। आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट, आपको एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस तो वो मिलेंगे जिसे आप विद इन 30 सेकेंड और 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। सो उससे जो स्पेयर टाइम मिलेगा वो आप जो लेंदी क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट वाइज या कैलकुलेशन वाइज, उसमें उसका टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे। Train is running with uniform speed and crosses two platforms of length 300 and 240 meter in 21 second and 18 second respectively. Speed required in kilometer per hour. Speed constant है in both the position, uniform speed है। The discussion required for this question. आशु, आई थिंक आपने ट्रेन का लेंथ तो कैलकुलेट कर ही लिया है। अच्छा, स्पीड भी आ गया है। लेंथ कितना आया बेटा? 120 meters. Yes. मैं इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे पता था तुम लोगों ने एटलीस्ट इतना तो किया ही होगा, क्योंकि उसकी नीड नहीं थी जब आप इसको करेक्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शॉर्ट अप्रोच पे अगर चले, डेटा गिवन है, फर्स्ट प्लेटफॉर्म 300 मीटर एंड सेकेंड प्लेटफॉर्म 240 मीटर, टाइमिंग इज 21:18 अब दोनों डेटा को अगर कंपेयर करें, तो अगर ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म की वजह से फर्स्ट को क्रॉस किया तो उसे 60 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा, एंड टू ट्रैवल दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज 3 सेकेंड। इट मीन्स 60 मीटर विद इन 3 सेकेंड। तो स्पीड तो बेटा मेंटली मिल रहा था आपको 20 मीटर पर सेकेंड,
And to get this answer in kilometer per hour, multiply 18 by 5. Your answer is 72 kilometer per hour. Is it clear? Yes, sir. यस एक्चुअली तुम लोग पहले अगर ए टू बी जाना है तो तुम लोग कहते हो नहीं, पहले मैं सी पर जाऊंगा फिर सी से बी पर आऊंगा, है ना? चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अप्रोच का है। आई थिंक कंप्लीट क्वेश्चन को आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। Train crosses a man in 4 seconds and a platform 75-meter long in 9 seconds with uniform speed, length, and speed, both required. Manjeet, is it possible to solve mentally? Hmm. So आशु बेटा, पहले लेंथ आया कि पहले स्पीड आया? पहले स्पीड है। पहले स्पीड आया। सो अगेन डेटा को आपने कंपेयर किया। टू क्रॉस अ मैन अपना खुद का लेंथ कवर करना है, बट टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म अपना लेंथ प्लस एक्स्ट्रा 75 मीटर, जिसे कवर करने में 4 and 9, इट मीन्स 5 सेकेंड्स लग रहे हैं। सो 75 मीटर विद इन 5 सेकेंड। सो स्पीड तो डायरेक्टली आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड का मीनिंग है कि विद इन 1 सेकेंड ट्रेन 15 मीटर कवर कर रही है। 4 सेकेंड में ये ट्रेन को मैन को क्रॉस कर लेती है, तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? ऑब्वियसली 60 मीटर। मंजीत, गॉट इट? यस सर। ये तो अच्छा, ये दूसरा पीपीटी था, वेट। ओके, ना क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। सो टाइप 3, two trains of same length crosses a pole within 6 and 9 seconds respectively if both are running in same direction. अब देखिए, दोनों ट्रेन का मूवमेंट भी है, इट मीन्स आपको यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग दे विल क्रॉस टू ईच अदर? ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, उसके लिए स्पीड को कैलकुलेट भी करना पड़ेगा।
लेंथ सेम है, सो एल कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रेन का लेंथ एल बाय, स्पीड एल बाय 6 एंड सेकेंड का एल बाय 9। सो रिलेटिव स्पीड हो गया एल बाय 6 माइनस एल बाय 9। इजिली टाइम आता है, एल तो कैंसिल हो जाएगा इन कैलकुलेशन। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, Ashvi got 54 seconds। Ashvi 54 तो नहीं लगता मेरे को, कुछ तो मिस्टेक किया है आपने। कैसे सॉल्व किया बेटा? सब ट्रेन 1 का लेंथ इज L, हम्म। ट्रेन 2 का विल बी 2L। 2L कैसे ले लिया, इसमें डबल कहाँ दिया है? क्लियरली बोला है टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ। ओ हाँ, तो उसमें 1 सेकेंड सर। जीत। जी ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस? किसका डिस्टेंस बेटा? मतलब कि दो ट्रेन ऐसे क्रॉस कर रही है तो कैसे क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों ट्रेन का लेना पड़ेगा लेंथ या फिर एक ही ट्रेन का लेना पड़ेगा। देखिए, आप कंसेप्ट वही रखने हैं जो अपन ने इनिशियल स्टेज पर डिस्कस किए थे। ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करेगी, दोनों का लेंथ प्लस होगा। देखिए डिटेल में अगर मैं एक बार चलूँ तो, तो 36 सेकेंड। हाँ जी 36 सेकेंड। मंजीत में कहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं मैं वो क्लियर कर देता हूँ। कि जनरली अपन जो इसमें कंसेप्ट्स यूज करते हैं, जो कंडीशन यूज करते हैं, कि लाइक एक पोल को क्रॉस किया, ये एक पोल है। तो क्रॉस ऐसा नहीं होगा कि ट्रेन यहाँ पर खड़ी है और अब वो कह रहा है कि इस पोल को क्रॉस करना है। बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन लेकर चलेंगे कि ट्रेन इससे बिल्कुल सट कर खड़ी है, अभी इसे क्रॉस करना है इस पोल को। तो जब पूरी ट्रेन इसे क्रॉस कर जाएगी, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक क्या कवर किया उसने, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन कवर किया। अभी अगर मैं ये कहता हूँ कि एक ट्रेन ये है और एक प्लेटफॉर्म ये है, तो लेंथ प्लस क्यों होता है इस पोजीशन पर, कि पहले तो ट्रेन ने पूरा ये प्लेटफॉर्म कवर किया, फिर जब तक पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं कर गई, इट मीन्स L1 डिस्टेंस और कवर किया। तो ये टोटल डिस्टेंस इस सिचुएशन पर L1 प्लस L2 कवर हो जाता है। अब जो ट्रेन रनिंग पोजीशन पर है, तो आपने सपोज एक ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और दूसरी 50 की स्पीड से जा रही, तो ऑब्वियसली विद इन 1 आवर फास्ट चलने वाली ट्रेन केवल 10 किलोमीटर ओवरटेक कर रही है। तो स्पीड तो एक्चुअली इसकी 60 है, इसकी 50 है, बट फास्ट चलने वाली ट्रेन का रिलेटिव स्पीड केवल 10 कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेन मूव कर रही है। तो अब स्पीड ये रहेगी। बट जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही तो जस्ट ये पोजीशन कंसीडर करेंगे कि डिस्टेंस तो उसको एक्चुअली क्रॉस करने के लिए केवल इतना ही कवर करना है, बट किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। ओके, यस सर। सो सेम फॉर दिस क्वेश्चन, कि थ्रू बेसिक आपने दोनों ट्रेन का लेंथ L कंसीडर किया। सो फर्स्ट ट्रेन का लेंथ हो गया L/6 और स्पीड हो गया L/6, और सेकेंड का हो गया L/9, बिकॉज जब पोल को क्रॉस किया तो अपना खुद का लेंथ कवर किया। टाइम होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों गिवन थे। सो टाइम इन द सिचुएशन व्हेन बोथ ट्रेन्स आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, अभी कितनी देर में क्रॉस करेंगी, तो ऑब्वियसली L प्लस L ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ, और रिलेटिव स्पीड हो गया L/6 एंड L/9 का डिफरेंस। इट मीन्स इट इज ट्वाइस ऑफ L/6 L/9, L तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करने पर 36 सेकेंड आता है। ये क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, अभी इसके लिए कोई नीड नहीं थी कि अपन ये L कंसीडर करें। आप इसका वैल्यू ऐसा कंसीडर करिए कि जो दोनों वैल्यू से टाइम की इजीली डिविजिबल हो। सो 9 एंड 6, इनका एलसीएम कितना होता है? 18।
तो दोनों ट्रेन का लेंथ इक्वल कंसीडर करना, तो मैंने 18 मीटर कंसीडर किया, जिसे 6 सेकेंड में और 9 सेकेंड में इन्होंने पोल को क्रॉस किया। तो 18 मीटर विद इन 6 सेकेंड, इट मीन्स स्पीड आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, और 18 मीटर विद इन 9 सेकेंड स्पीड आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अभी जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो 18 + 18, इट मीन्स टोटल 36 मीटर कवर हुआ विद रिलेटिव स्पीड विच इज 3 - 2, इट मीन्स 1। यहाँ से भी आंसर आ गया 36 सेकेंड, और इसमें ये जो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है ये बच गया है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। Ashwi got it? Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज सेम है, केवल यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, सो अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग बॉडी का स्पीड प्लस हो जाता है। Yes guys, your answers. ओके यस, 7 पॉइंट समथिंग की करेक्ट आंसर है। सो मंजीत बेटा, इस सिचुएशन पर 9 और 7 दो डेटा है आपके पास टाइम के। तो 9 और 7, इट मीन्स 63 मीटर आपने ट्रेन का लेंथ कंसीडर किया फॉर बोथ द ट्रेन। 63 मीटर। सो क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड एंड 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड, सो स्पीड आ गया 9 मीटर पर सेकेंड एंड 7 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस किया, डायरेक्शन कोई भी हो मैटर नहीं करता, टोटल डिस्टेंस इज 126, डिस्टेंस प्लस हो जाएगा। और स्पीड चूंकि अभी डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो 9 + 7, इट मीन्स 16, इट मीन्स 63/8। इट मीन्स 8 7s are 56 and 7/8, yes, 7 whole 7/8 seconds or 7.8 seconds. Clear? यस सर। Now the question says 100-meter long train is running and crosses a man in 10 seconds who are walking from opposite direction with a speed 5 km/h. Find the speed of train. साथ में आप ऐड कर लीजिए इन km/h. Find the speed of train in km/h.
Guys, any problem? Okay, Ashvi got 55. Manjeet? 2 मिनट ऑलमोस्ट हुई है। यस सर 55। Okay, yes. So this is 100 by 6, it means 20, और इसको चुट्टी आपको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो ये आ गया आपका 60। इट मीन्स योर एक्स इज इक्वल टू 55 किलोमीटर पर आवर। यस, so मुझे इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 1 मिनट चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। यस गाइस, आंसर्स। एनी प्रॉब्लम? Manjeet got 10.8. Okay. Nashvi, your answer? Ashvi also got 10.8. Okay. So Manjeet, explain करिए कैसे आए। टोटल डिस्टेंस जो दोनों ट्रेन की है वो हो जाएगी 160 प्लस 140, 300, हाँ। 300 मीटर। फिर बाद में जो रिलेटिव स्पीड है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन, ओ सॉरी मैंने उल्टा ले लिया। आशवी, आपका? तो वही है ना, सेम डायरेक्शन, सो ऐड हो जाएगी सेम स्पीड। डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, शाबाश। सॉरी सर, सब्ट्रैक्ट। 51। हाउ मच? 50? और 51। 51। आई थिंक आपने जो कैलकुलेशन किया होगा उससे 54 आएगा। सॉरी सर, 54 करेक्ट। हाँ मंजीत, योर आंसर? यस सर 54। बट करेक्ट आंसर इज पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम लोगों ने इतना टैलेंट दिखाया, पहले तो 10.8 निकाला, फिर 54 निकाला, बट इम्पोर्टेंट ये था। ये टाइम एंड डिस्टेंस में इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसने बोला इन हाउ मच टाइम फर्स्ट ट्रेन विल क्रॉस सेकेंड ट्रेन। सो मंजीत बेटा, अगर आप 40 की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल है कि जो 60 की स्पीड से मूव कर रहा है आप उसे क्रॉस कर जाएंगे? नो सर। तो पॉसिबल नहीं था। यस, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें
कि लाइक डेटा अगर 60 एंड 40 कर दें तब आपका आंसर 54 आ जाएगा, बट फॉर दिस क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर इज नेवर। इज इट क्लियर? तो आप लोग जो केवल डेटा देखकर कैलकुलेट कर रहे हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज पर नोटिस नहीं कर रहे हैं, यह प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने सिर्फ डेटा नोटिस किया तो उस डेटा के थ्रू जो आंसर आ रहा है वो डेफिनेटली ऑप्शन में होगा। समझ आ रही ना मेरी बात? Yes, sir. हम्म। चलिए टाइप 4 पर चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि किस ट्रेन का किस टाइम मूवमेंट हुआ, कब ट्रेन स्टैंड बाय पे है, कब मूविंग पर है। So a train starts from Delhi to Ghaziabad at 7 a.m. with speed 20. Another train starts from Ghaziabad to Delhi at 8 a.m. with speed 25. At what time both trains meet if the distance between both cities is 110? अब इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। अगर दोनों सेम टाइम पे चलती तो आप एज इट इज इसमें फ्रॉम बोथ डायरेक्शन आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस कर देते हैं, बट प्लस होगा आफ्टर 8 एम क्योंकि 8 बजे के बाद दोनों का मूवमेंट है। बट स्टिल यहाँ पर 7 to 8 केवल फर्स्ट ट्रेन का मूवमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है केवल। क्वेश्चन सिंपल है। तो ये मेरे टाइप 4 पर आ गए हैं, बट इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीटली मेंटली सॉल्व कर सकते थे। फ्रॉम इनिशियल 7 to 8 इट मीन्स इनिशियल 1 आवर फर्स्ट ट्रेन ने 20 किलोमीटर कवर कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन बोथ सिटीज 110, सो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा 90 एंड इस दिस पोजिशन पर क्या हो रहा है 20 and 25 इट मीन्स 45 का स्पीड हो गया। सो 45 की स्पीड से 90 कवर करना है, 2 एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए आफ्टर 8 एम, सो राइट टाइम इज 10 एम। यस एक्सप्लेन सर करें 10। कंप्लीट। हाँ मंजीत क्या कह रहे यस सर सेम 10। हैं? आश्वी Yes, sir. क्लियर है ना कि डिस्कस हाँ करना हाँ, पड़ेगा नहीं डिटेल में? नहीं, got it, got it. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 10 है। अब बस इंपॉर्टेंट ये है कि कब ट्रेन का मूवमेंट है और कब नहीं है, कब रिलेटिव स्पीड अप्लाई करनी है किस पोजीशन पर, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी बड़ा सिंपल सा है, आप कहें तो मैं उसको डिटेल में फिर डिस्कस कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसके ऊपर ही टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा। ऑलमोस्ट पैटर्न यही होगा, बट डेफिनेटली ये थोड़ा ईजी है, वो इतना ईजी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। Two trains starts same time from Delhi and Kanpur towards each other with speed 20 and 25. अब थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज बोला इस बार, ये टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। When they meet, the faster train cover 80 kilometer more distance than other. Then find the distance between Delhi and Kanpur. अगेन बेटा ये क्वेश्चन मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ओके याश वी गॉट 320। ओके
720। 720। तो अश्वी आपने दोनों का कंप्लीट शायद काउंट नहीं किया। देखिए सिंपल था कि दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर का मूवमेंट है। सो डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक का स्पीड है 20 और एक का स्पीड है 25, और चूंकि टाइमिंग नहीं गिवन, इट मीन्स आप सेम टाइम कंसीडर करेंगे, तो योर रिलेटिव स्पीड इज 45। आपको चाहिए डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सिटीज, इट मीन्स स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड मीन्स रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। वो तो आपके पास 45 आ गया, बस टाइम की नीड है। और टाइम के लिए आपको ये नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, व्हेन दे मीट द फास्टर ट्रेन कवर 80 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन अदर। सो स्पीड के अकॉर्डिंग विद इन 1 आवर 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है फास्टर ट्रेन। सो 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करने का मीनिंग है कि टोटल 16 आवर्स की जर्नी है। सो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड गेट योर आंसर। सो करेक्ट आंसर इज 720। अश्वी गॉट इट। यस सर। आई मैंने दूसरी ट्रेन का ऐड नहीं किया था। अब ये तो सेम क्वेश्चन है, हार्डली 30 सेकेंड्स, केवल डेटा चेंज किया। 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा विद इन 1 आवर, ओनली 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा, इट मीन्स 12 आवर्स टाइम है आपका। और रिलेटिव स्पीड 80, 95, इट मीन्स 175। सो 175 मल्टीप्लाई विद 12, so 350 and 750, yes 2100। 2100 आशवी क्या कर रही है? रिलेटिव स्पीड आपका 175 आया, एंड मल्टीप्लाई विद टाइमिंग 12। 12 कैसे आया? 180 एक्स्ट्रा है, बट इन 1 आवर इज ओनली 15 एक्स्ट्रा, सो टोटल टाइम फॉर दिस जर्नी इज 12 आवर। सो रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइमिंग इज 21। यस, अब यहाँ से टाइप 5 से आपका टेस्ट स्टार्ट है, और ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपसे कह रहा था। वहाँ पर आई थिंक दिल्ली से गाजियाबाद था, इस बार दिल्ली से आगरा का क्वेश्चन है कि 5 AM पर मूव किया, 9 AM पर पहुंचे। आगरा से 7 AM पर मूव किया, 10:30 पर पहुंचे। फाइंड द टाइम इन AM व्हेन दे मीट। उस क्वेश्चन और इसमें केवल डिफरेंस ये है, उसमें डिस्टेंस भी गिवन था दिल्ली से गाजियाबाद का, इसमें डिस्टेंस नहीं गिवन है। उसमें स्पीड भी गिवन थी, इसमें स्पीड नहीं गिवन है, बट टाइम गिवन है। और मे बी इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको डेटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी मिल सकता है, तो क्या आपके अकॉर्डिंग वही आंसर है या कोई आंसर आने वाला है? मैक्सिमम 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, इससे ज़्यादा का समय नहीं दूंगा। क्वेश्चन आपके टेस्ट में इसलिए है। मंजीत क्या लगता है?
डुएबल है। शायद हो जाएगा। ठीक है। नाशवी, Solving. क्या हो गया, हो गया? क्या कहा आशवी आपने? So कर रही हूँ solve. चक्कर। इट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आंसर नहीं है ना इसका। No sir. आप लोगों ने टाइम लिमिट एक्सीड कर दिया। आया किसी का आंसर? So 756. 756। यस मंजीत, योर आंसर? वेरी गुड। आशवी, करेक्ट आंसर इज 756, एग्जैक्टली करेक्ट। वेरी गुड। देखिए मंजीत, आप ध्यान से समझिएगा। आपके पास सिर्फ डेटा है टाइमिंग का। सो डिस्टेंस आपको नहीं पता, कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइमिंग जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। 5 to 9 इट मीन्स टाइम आपको लग रहा है 4 आवर्स फर्स्ट ट्रेन को। और जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही 7 to 10:30 इट मीन्स 3.5 आवर्स। अभी इस डेटा को थोड़ा और ठीक कर लें तो इसको मैं कह सकता हूँ 8:7। कैलकुलेशन के पॉइंट से इजी पड़ेगा। और टाइम का रेशियो अगर 8:7 है, सो स्पीड मस्ट बी इन रेशियो 7:8। मंजीत, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक आ गया। अच्छा। सो अगर मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर कर लिया कि लाइक फर्स्ट ट्रेन का स्पीड 7 है और सेकेंड का 8 है, तो मेरे को ये क्लियर है कि इन 4 आवर्स की कंप्लीट जर्नी कवर हो रही है। तो विद स्पीड 7, 4 आवर्स में टोटल जर्नी 28 किलोमीटर की कवर करनी है। अभी डिस्टेंस भी आ गया। ऑब्वियसली डिस्टेंस 28 नहीं होगा दिल्ली से आगरा के बीच का, बट चूंकि अपन स्पीड भी तो केवल 7 और 8 ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो, तो ये 28 कंसिडर करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। अब ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन एज इट इज सेम हो गया जैसा दिल्ली से गाजियाबाद था। सो इसका मूवमेंट 5 बजे हुआ और इसका 7 बजे हुआ। इट मीन फ्रॉम इनिशियल 2 आवर्स 5 to 7 केवल इस ट्रेन ने मूव किया विद स्पीड 7, सो ऑब्वियसली 14 किलोमीटर तो कवर कर लिया। और यहाँ पर टाइमिंग हो गया 7 AM। रिमेनिंग 14 कवर करना है। तब 7 बज चुका है, सो ऑब्वियसली दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। सो रिलेटिव स्पीड हो गया प्लस। सो टाइम लगा 14/15 आवर्स टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60। सो 14 4 56 extra minutes from 7 a.m. So correct answer is 7:56 a.m. Clear? यस सर। Yes sir. तो आशु, आपने ऐसे ही किया था या थोड़ा और डिटेल अप्रोच किया था? So मैंने LCM निकाला, फिर लेंथ अज्यूम किया. चलिए क्या। सो अब ये तो सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर इजीली आता है। केवल डेटा चेंज है, जैसा लास्ट किया था एज इट इज सेम है। सो मंजीत, इस बार करेक्ट आंसर चाहिए। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लग रहा है, सीधा सीधा आंसर है।
Manjeet, answer for this question. 2 सेकंड बस हो ही गया। Your answer. 1 PM। Exactly. Correct answer is 1 p.m. Any problem? Yes, sir. See. क्या प्रॉब्लम की 1 p.m.? नहीं 1 p.m. 1 p.m. ओके ओके। सो ये तो क्वेश्चन सीधा टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट क्लास ले रहे थे। राज एंड मिस्टर राम start simultaneously from place A towards B 60 kilometer apart. It means both places A and B are 60 kilometer apart. Raj's speed is 4 kilometer less than 4 kilometer per hour less than that of Ram. Ram after reaching B, obviously Ram पहले पहुंच जाएगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है, turns back and meet Mr. Raj at a place 12 kilometer away from B. So find the speed of Raj. Simple question है. देखिए अगर बेसिक को लेकर फॉलो करेंगे तो मे भी हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लगते हैं, अदरवाइज राम ने ओके आश वी गॉट 8, कंप्लीट जर्नी 60 कवर किया, फिर वापस बी से 12 किलोमीटर अवे इस मोमेंट पर अभी यहाँ पर मिस्टर राज पहुंचे और राम यहाँ पर अभी 12 किलोमीटर की जर्नी एक्स्ट्रा कवर कर लेंगे इन द सेम टाइम। इट मीन्स राम ने जितनी देर में ये अप एंड डाउन का जर्नी कवर किया है, राज ने केवल ये 12 किलोमीटर अवे इट मीन्स 48 किलोमीटर कवर किया है। मंजीत बेटा देखिए ध्यान से, आपका 20 गड़बड़ है। राम ने सेम टाइम में 72 किलोमीटर कवर किया है, 60 प्लस 12। मंजीत ये क्लियर है? इन द सेम यस टाइम सर। राम कवर 72 एंड राज कवर 48। इट मीन्स द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज 3:2। एंड सिंपल सा फंडा कि अगर टाइम कांस्टेंट है इन दिस सिचुएशन, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, सो स्पीड आल्सो इन द रेशियो 3:2। डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस इज इक्वल टू 1 विच इज 4, सो 3 इज इक्वल टू 12 एंड 2 इज इक्वल टू 8। सो राम का स्पीड आ गया 12 एंड राज का स्पीड आ गया 8। आपको राज का चाहिए था, करेक्ट आंसर इज 8। ओके Yes, sir. यस, ये क्वेश्चन लीजिए। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज इन योर एक्चुअल टेस्ट। ये क्वेश्चन बन गया, आपने इसके लैंग्वेज को डिकोड कर लिया तो फिर क्वेश्चन आपसे बहुत इजी है, इजीली बन जाएगा, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम है। और मंजीत इसमें राहुल की जगह मंजीत रिप्लेस कर लो तो और जल्दी बन जाएगा।
टाइम लिमिट इज ओनली 2 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर करेक्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 मिनट सफिशियंट है। अच्छा है क्वेश्चन। अश्वी लैंग्वेज डिकोड कर लिया? हाँ सर, बट आई मीन आंसर भी आ गया है, बट आई एम नॉट श्योर। क्या शुड आंसर I आया say बेटा? it? 3.6 kilometers. No, 3.3। 3.1 second. I have to convert it into kilometer per hour. Just a minute. नहीं, रुक जाओ। मंजीत, नहीं हुआ सॉरी। मैंने कहा था यार इसमें राहुल की जगह मंजीत रिप्लेस कर लो तो अच्छा लगेगा करने में, फिर फास्ट होगा। हाँ। आशवी बेटा आपने क्या कन्वर्ट कर रही थी, हो गया अभी? So one. चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आपके टेस्ट में है। टेस्ट में क्या, तो टेस्ट ओवर हो गया, टेस्ट में तो फेल हो गए। असाइनमेंट के फॉर्म में है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और एक क्वेश्चन का और यहाँ पर एक्चुअली ये लाइन कंसीडर नहीं करनी है, 1 मिनट। ये दूसरे क्वेश्चन का लाइन आ गया, इलेक्ट्रिक पोल वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, इसको अवॉइड कर दीजिएगा, यहाँ से वहाँ तक का है। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। It's fine. Thank you so ओके much. बाय। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास, थैंक यू एवरीवन।